हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। कॉमर्स स्टडी हब में मैं आप लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड हर टॉपिक पढ़ाती हूँ। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा करके अपने इस चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो मेरे चैनल विजिट करिए। मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है हर एक टॉपिक को। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जनरली ये जो मैंने सारे कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जनरली जो टॉपिक्स मैंने लिखी हुई है, ये आपके एनईपी के थ्रू जो एनईपी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया और वही सारे टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। प्रॉपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ है वो तैयार किया है। आप लोगों के लिए नोट्स मैंने तैयार किया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट हैं दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना। इसके अंदर जो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो जो एनईपी के अंदर सिलेबस आप लोग को बताया गया है यूनिट 1 में, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड स्कोप। फिर हम पढ़ेंगे डिमांड मीनिंग, डिमांड क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग से कि बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको भी प्रॉपर नोट्स मिल सके और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी प्रॉपर नोट्स मिल सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग के समझ में आने लायक नोट्स है। इसके अलावा आप लोग को चाहिए नोट्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोग के साथ पीडीएफ प्रॉपर शेयर कर दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इकोनॉमिक्स को बोला जाता है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ थ्योरीज बनाई जाई रहती है, किसके लिए? कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अगर कोई एक जगह है जहाँ पे एक राजा रहता है और उसकी बाकी प्रजाएं रहती है, तो प्रजा में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी और वो अपने प्रॉब्लम जो राजा को बताएंगी, तो राजा उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करेगा, उनके प्रॉब्लम्स जो जो जनता को हो रही है, उसके प्रजा को जो जो प्रॉब्लम हो रही है वो उनको कैसे सॉल्व करेगा, उसके लिए क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, इस टाइप की चीज़ें अर्थशास्त्र में लिखी जाती थी। ठीक है, अब देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, किसके मोटिव से? प्रॉफिट अर्न करने की मोटिव से। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने की मोटिव से जो भी हम बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो? जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी सर्कमस्टेंसेस जो होती है बिजनेस को लेकर के, जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी बिजनेस को लेकर के, मार्केट में जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ों के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स बनाया गया है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों को कुछ सिद्धांत, कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जिसके हेल्प से आप लोग जो भी प्रॉब्लम बिजनेस में आती है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में रीड करूँगी। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज, principles and tools to solve business problems, okay, and help managers make better decision regarding production, pricing, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, वही बातें लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताई। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ थ्योरीज बनाई जाती है, ताकि उस चीज़ों के साथ हम डील कर सके। जो भी प्रॉब्लम्स बिजनेस में देखने को मिल रही है उसको हम सॉल्व कर सके। किसके रिगार्डिंग में? प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में, प्राइसिंग के रिगार्डिंग में, प्रॉफिट के रिगार्डिंग में, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में एंड लास्ट रिसोर्सेस एलोकेशन के रिगार्डिंग में भी।
हिंदी में भी एक बार देखते हैं। व्यवसायिक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र की शाखा है जो आर्थिक सिद्धांतों और नियमों का उपयोग व्यावसायिक समस्याओं और समाधान तथा प्रबंधन के निर्णय लेने में करती है। यह उत्पादन, मूल्य निर्धारण, लाभ, निवेश और संसाधनों के उचित उपयोग से संबंधित निर्णयों में सहायता करती है। सेम चीज़ें लिखी हुई है। हिंदी वाले जो मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये एक मीनिंग, एक कंसेप्ट, डेफिनेशन लिखा हुआ, जो मैंने पढ़ा है वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आप देखिएगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके नीचे में यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। हम लोग इंग्लिश में रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में भी पढ़ करके एक बार बता दूंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या क्या होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, उसकी क्या यूजफुल है हमारे लाइफ में, किस प्रकार का उसका उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट उसका बढ़ाने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है आपको हेल्प करता है। टू हेल्प अ बिजनेस अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। देखिए, एक बिजनेस का मेन एम ही क्या रहता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट अर्न करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। एक तो ये गोल रहता है कि उसको ग्रोथ पाना है, एक तो उसका ये गोल रहता है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है, और एक ये गोल रहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो क्या होता है, जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स ने आपके लिए प्रिंसिपल्स बनाई, जो थ्योरीज बनाई है, उनको अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सको, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पा सको, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। सेकेंड लिखा हुआ है कॉस्ट कंट्रोल टू रिड्यूस प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट आप कंट्रोल करके चलोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग किस किस प्रकार से कॉस्ट कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कॉस्ट कम किया जा सकता है, जिस प्रकार की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें लग रही है, जिस प्रकार का जो मटेरियल लग रहा है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स उसमें लग रहे हैं, जो मशीन्स यूज़ की जा रही है, वो सारी चीज़ों में अगर हम कॉस्ट में कंट्रोल कर सके, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उस पर कॉस्ट लग रहा है, उन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर सके तो हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हमको प्रॉफिट भी अर्न हो सकता है और हमारी सेल्स भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए, हम सबको पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। हर एक नेशन के पास सारी प्रकार की रिसोर्सेज हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जितनी भी क्वांटिटी में वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमको उसका नुकसान किए बिना उसको एफिशिएंटली अपने प्रोडक्शन में, अपने बिजनेस में उसको यूज़ करना, उसको यूटिलाइज करना है। और ये भी सारी चीज़ें हमको कौन सिखाता है, कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग टू असिस्ट मैनेजर्स इन मेकिंग साउंड बिजनेस डिसीजन। डिसीजन मेकिंग करना यानी अच्छे से अच्छा डिसीजन लेना। देखिए, डिसीजन लेना एक बात हो गई, और एक सही डिसीजन लेना जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ऐसा डिसीजन लेना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक मैनेजर को ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है कि आपको किस तरीके से एक बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, जो आपके बिजनेस को साउंड बना सके, प्रॉफिटेबल बना सके। ऐसा डिसीजन लेना भी हमको कौन सिखा रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखा रहा है, ठीक है। जो इसके अंदर थ्योरीज लिखी गई है, जो प्रिंसिपल लिखी गई है, वो हमको ये सारी चीज़ें सिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका डिमांड फोरकास्टिंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम लोग जो डिमांड होता है, जो फ्यूचर डिमांड होगा प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए, उसका हम लोग पहले से कुछ ना कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे, कोई बिजनेस कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका फ्यूचर में कितना डिमांड हो सकता है, फ्यूचर में उसको कितने लोग पसंद कर सकते हैं, कितनों के लिए वो हेल्पफुल रह सकता है, यूजफुल रह सकता है। ये सारी चीज़ें जो हमको अनुमान लगानी होगी। फोरकास्टिंग मतलब होता है हम फ्यूचर के लिए कोई एक चीज़ का अनुमान लगा रहे, फोरकास्ट कर रहे हैं कि भाई आगे जाके उसकी डिमांड
क्या हो सकती है, कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग करने में भी हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है और वही सिखाता है हमको कि कैसे डिमांड फोरकास्टिंग करनी है आपको। क्योंकि डिमांड फोरकास्ट भी आप तब कर सकते हो जब आप आज की स्टडी करो, जब आप पास्ट की स्टडी करे हो, तभी आप कहीं ना कहीं बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट की आगे जाके डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन टू फिक्स सुटेबल प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स के लिए जो भी बिजनेस प्रोडक्ट बना रही, सर्विस बना रही है, उससे उसकी जो प्राइस है उसको एक अच्छा प्राइस सेटल करना, एक रिजनेबल प्राइस सेटल करना। ठीक है, एक रिजनेबल प्राइस सेटल करना भी कहीं ना कहीं हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स ही सिखाता है। क्योंकि जब तक हम प्राइस, एक अच्छा प्राइस सेट नहीं कर लेते, एक रिजनेबल अफोर्डेबल प्राइस सेट नहीं कर लेते, हर एक कस्टमर उसको बाय करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। यदि हम प्राइस बहुत ज़्यादा हाई सेट कर देंगे या बहुत ज़्यादा लो सेट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हाई सेट कर देने में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि कस्टमर का भरोसा जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं कस्टमर भी इतना रिजनेबल चॉइस रखता है अपना कि उसको जो वो पैसे दे रहा है अपना प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जो वो पैसे क्या बोलना चाहिए पे कर रहा है, उसके लिए उतना ही उसको उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो एक कस्टमर हमेशा रिजनेबल वे में सोचता है कि मैं प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे दे सकता हूँ, कितना पैसा पे करने के लिए विलिंग हूँ। तो प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन करने में भी हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्योंकि प्राइसिंग, प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग करना एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ही सोचने समझने वाली बात रहती है। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी नहीं रख सकते हो। जो प्राइस में सामने वाला कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो, आपको वैसा ही एक प्राइस को चूज़ करना होता है। नेक्स्ट होगा आपका बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ हर बिजनेस चाहती है, हर एक फर्म चाहती है कि बिजनेस ग्रोथ हो टू अचीव एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस जो रहती है उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सके। हर बिजनेस चाहती है कि मैं लंबे समय तक मार्केट में कमाऊँ और प्रॉफिट अर्न करूँ, मेरा जो है बिजनेस का नाम बना रहे मार्केट में। हर बिजनेस चाहती है, हर फर्म चाहती है। तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस देने में, उसके एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है आपका। उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज बिजनेस रिस्क। टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज बिजनेस रिस्क। ठीक है, जो बिजनेस रिस्क होते हैं हम सबको जैसे कि पता है, अगर बिजनेस है तो रिस्क तो हो गई। अगर आपको आज 1 लाख रुपए की कमाई होती है तो हो सकता है कल को आपको 0 रुपए की कमाई हो, यानी कि कुछ भी कमाई ना हो। तो बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, लेकिन उस बिजनेस में रिस्क को कम कैसे किया जाए, क्या चीज़ें कर सकती है, क्या क्या चीज़ें हम लोग अपने बिजनेस में कर सकते हैं जिससे कि हमको रिस्क कम झेलने को पड़े, वो सारी चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने में और मिनिमाइज करने में, यानी कि कम करने में रिस्क मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी में जो चीज़ें लिखी हुई है सेम ही चीज़ है जो मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाई है। लाभ अधिकतम करना, लागत नियंत्रण, संसाधनों का कुशल उपयोग, निर्णय लेने में सहायता, मांग का पूर्वानुमान, मूल्य निर्धारण, व्यवसाय का विकास, और लास्ट जोखिम प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है। अप्लाइड साइंस, सबसे पहले क्या है, अप्लाइड साइंस। इट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल टू सॉल्व प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम। तो जो बिजनेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करना, कुछ उसमें थ्योरी लगाना। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने पहले पढ़ा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो बना है वो कहीं ना कहीं एक थ्योरीज प्रिंसिपल बनाता है, उसी से ही बना हुआ है। जो प्रॉब्लम बिजनेस में आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए वो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो जो बिजनेस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली हमारे पास है उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, उनमें कुछ थ्योरी लगा करके, उसमें प्रिंसिपल लगा करके जो बिजनेस प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइंस बोलते हैं। यानी कि उसमें अप्लाई करना, उस थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल वे में बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें अप्लाई करना। सेकेंड है आपका माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे जहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। ठीक है, इट मेनली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फर्म्स,
इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कोई इंडिविजुअल फर्म हो, कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज हो या मार्केट हो, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सॉल्व करना आपके माइक्रो इकोनॉमिक में आ जाता है। नेक्स्ट आपका डिसीजन ओरिएंटेड, इट हेल्प्स मैनेजर मेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन। ये क्या करता है, मैनेजर की हेल्प करता है ताकि वो इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन ले सके, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ये डिसीजन ओरिएंटेड भी होता है। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर को हेल्प करता है कि बहुत अच्छे तरीके से वो एक बिजनेस का डिसीजन को ले सके, इफेक्टिव डिसीजन ले सके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है। It deals with real world business situations rather than only theoretical concept। ये क्या करता है, कैसे हेल्प करता है, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जो रियल वर्ल्ड बिजनेस सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। अगर कोई रियल में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बिजनेस को, तो उन चीज़ों के साथ भी डील करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, रेदर देन ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताने या करने के अलावा रियल जो बिजनेस में सिचुएशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके साथ भी डील करता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये क्या करता है, इट कंबाइंस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस ऑल्सो। ये सारे जो चीज़ें होती है, मैनेजमेंट करना, फिर उनकी अकाउंटिंग करना, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार फाइनेंस देखना, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके भी आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, बिजनेस को सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉरवर्ड लुकिंग, इट यूजेस फोरकास्टिंग टेक्निक। क्या करता है, फोरकास्टिंग टेक्निक यूज़ करता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट कंडीशन। जो फ्यूचर मार्केट कंडीशन होने वाली है, अच्छी होगी, बुरी होगी, डिमांड कैसा होगा, प्राइस में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, फ्यूचर में बिजनेस या प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है फ्यूचर में, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए फोरकास्ट करता है कि कैसे कैसे टेक्निक्स लगाया जा सकता है, जो प्रॉब्लम्स आएंगी या आ सकती है उनके लिए क्या क्या टेक्निक होने चाहिए, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है। लास्ट क्या लिखा हुआ है, नॉर्मेटिव इन नेचर, इट सजेस्ट व्हाट बिजनेसेस शुड डू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। क्या करता है, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको कैसे अचीव करना है या उनको कैसे अचीव करना चाहिए, जल्दी अचीव करना चाहिए, बेहतर अचीव करना चाहिए, इनके लिए सजेशन देना भी बिजनेस इकोनॉमिक्स ही हमारे लिए काम करता है, ठीक है। ये तो हो गए आपकी इंग्लिश के। इसके अलावा यहाँ पे आपके दिए हुए हैं हिंदी में, ठीक है, सेम चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आप लोग को पढ़ाई। अप्लाइड साइंस का लिखा हुआ है, डिसीजन ओरिएंटेड, ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके नीचे जस्ट हिंदी में दिया हुआ है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी में नोट डाउन करना है, ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला क्या लिखा है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। देखो, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे एरिया है, क्षेत्र है जहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ है, यूज़फुल है, वहाँ पे ये चीज़ें काम करती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी लिखी गई है, जो प्रिंसिपल लिखे गए हैं, वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फील्ड में वर्क करेंगी, हमको काम आएगी बिजनेस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको स्कोप के रूप में पढ़नी है। पहला क्या लिखा है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, स्टडिंग कंज्यूमर स्टडिंग कंज्यूमर डिमांड एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड। क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड की स्टडी करना, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड की स्टडी करना कि डिमांड पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, कस्टमर कितना पसंद करे डिमांड को, खरीदने के लिए कितने कैपेबल है, कितने विलिंग है खरीदने के लिए, उसको एक टाइम पीरियड में खरीदने के लिए कितने लोग विलिंग है, ये सारी चीज़ें के बारे में स्टडी करना। इसके अलावा उसकी जो फ्यूचर डिमांड होने वाली है, हो सकती
सकती है, कम होगी, ज़्यादा होगी, इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है। यानी कि ये एक फील्ड है बोल सकते हो आप डिमांड एनालिसिस का और फोरकास्टिंग का, जहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको हेल्प कर रहा होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स का उस फील्ड में यूजफुल है, हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस करना, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो क्या होता है, प्रोडक्शन करने के ऑप्टिमम लेवल को डिटरमाइन करने की आपको बात कर रहा है। ठीक है, देखो प्रोडक्शन में एक चीज़ें तो लगती नहीं, बहुत सारी चीज़ें लगती है। रॉ मटेरियल लगेगा, बिजली, पानी, एक घर, एक कमरा, इसके अलावा इक्विपमेंट्स, मशीनें, टूल्स, लेबर्स, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, पैसे, कैपिटल जिसको आप बोलते हो। तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को आपको डिटरमाइन करना है कि कितनी चीज़ें उसमें लगनी चाहिए, कितना एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक सर्विस को कर सकते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, और क्या करना है हमको, जो कॉस्ट होता है उसको भी कंट्रोल करके हम लोग उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए। तो ये भी चीज़ें हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स से सिखा रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्राइसिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस एंड उससे रिलेटेड पॉलिसीज, सेटिंग अप्रोप्रिएट प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे अभी कि मैंने पहले आपको बताया कि एक अप्रोप्रिएट, एक रिजनेबल प्राइस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। एक अफोर्डेबल प्राइस सेट करना बहुत ज़रूरी है, जो कस्टमर आसानी से खरीदना भी चाह सकता है, पसंद भी करेगा, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सक्षम भी रहेगा। ऐसा हमको प्राइस अगर सेट करना है तो वो भी कहीं ना कहीं हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करने से ही पता चल सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट नाम से ही आपको समझ आ रहा है, प्लानिंग एंड मैक्सिमाइजिंग बिजनेस प्रॉफिट। जो बिजनेस में प्रॉफिट होंगे उनका प्रॉपर प्लानिंग करना कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें की प्लानिंग करना, मैक्सिमाइज करने की प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ों में भी हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल को मैनेज करने के लिए भी हेल्प करता है। मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। अब देखिए बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट भी करता होगा, फाइनेंसिंग भी करता होगा। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने में भी हमको हेल्प करता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए सही रहेगा, फर्म के लिए सही रहेगा, किसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। देखो हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन नहीं रहता, हमारे पास कम से कम मोर देन 2 ऑप्शंस रहते हैं। तो उसके बीच में कंपनी को डिसाइड करना, बिजनेस को डिसाइड करना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट उसको करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसको करना चाहिए, कौन सी जगह से उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करनी होती है, जो कंपनी को लिए बेटर होगा, बेटर डिसीजन लेना होगा, ये सारी चीज़ें भी हमको कौन सिखा सकता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाता है। नेक्स्ट है आपका मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टडिंग डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, एक तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। इम्परफेक्ट के अंदर आप लोग मोनोपोलिस्टिक देखते हो, मोनोपोली देखते हो और ओलिगोपोली देखते हो। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे की जा रही जो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में भी हमको प्रॉपर स्टडी करनी होती है, प्रॉपर उसकी एनालिसिस करनी होती है कि परफेक्ट कंपटीशन किस प्रकार से काम करता है। कोई प्रोडक्ट को परफेक्ट कंपटीशन में निकालना है तो प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीज़ें होगी या हमको करनी पड़ेगी, मोनोपोली की स्टडी करना, ओलिगोपोली की स्टडी करना। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में जितने भी हमको कॉम्पिटिशन्स और मार्केट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर स्टडी करना, उनको एनालाइज करना भी आपको कौन सिखा रहा है या कहाँ इनमें चीज़ें यूज़ हो रही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको कहीं ना कहीं सिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्क एंड मैनेजमेंट, सॉरी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क। क्या करना है, जो बिजनेस में रिस्क होते हैं या होने वाले होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना और जब रिस्क आएंगे तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना, ये चीज़ों, ये क्षेत्रों में भी कौन हेल्प करता है हमको, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेनिंग ऑप्टिमम
मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्टॉक लेवल्स। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या बोला जा रहा है कि आपको एक ऑप्टिमल स्टॉक लेवल जो होते हैं ना उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जो भी फर्म्स है, जो भी वो स्टॉक की डीलिंग कर रही है, ट्रेडिंग करनी है, तो उसको एक ऑप्टिमल स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए। इस चीज़ का भी मैनेजमेंट आपको कौन अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज बनाई गई, प्रिंसिपल्स बनाए गए, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, प्रिडिक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन, ठीक है। बिजनेस कंडीशन फ्यूचर की क्या होने वाली है, इकोनॉमिक कंडीशन बिजनेस की कैसे होने वाली है, इन चीज़ों को भी प्रिडिक्ट करना हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स से ही सीखने को मिलता है। लास्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्सेशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन बिजनेस, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है और जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनके बारे में प्रॉपर स्टडी करना, ठीक है, उनके इम्पैक्ट को स्टडी करना। जो गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस रहते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट्स के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, फर्म को चलाने के लिए, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सारी पॉलिसीज़ को भी स्टडी करना, उनके जो गवर्नमेंट चाह रही है उसके अनुसार आपको बिजनेस करना है, वो सारी चीज़ें स्टडी करना, एनालाइज करना, वो भी ज़रूरी है। टैक्सेशन के बारे में सारी स्टडी करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बिज़नेस के लिए बनाई गई है उन पे स्टडी करना, और जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, बिज़नेस एनवायरनमेंट किस तरीके से काम करते हैं, कैसे अफेक्ट कर सकते हैं एक बिज़नेस को, कहाँ कहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस रूप में अफेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना और एनालिसिस करना, ठीक है। तो इस भी जगह में हमको कौन हेल्प करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। यहाँ पे हिंदी में भी सेम चीज़ें लिखी हुई है, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण, मूल्य निर्धारण एवं मूल्य नीति, लाभ प्रबंध, पूंजी प्रबंध, बाजार संरचना का विश्लेषण, जोखिम एवं अनिश्चितता विश्लेषण, भंडार प्रबंध यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आर्थिक पूर्वानुमान, सरकारी नीतियाँ एवं व्यावसायिक वातावरण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी में लिखी हुई है, सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको समझाया, सेम वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मीनिंग ऑफ डिमांड। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, पार्ट 2 बनाऊँगी इसी चीज़ का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसमें हम लोग पूरा का पूरा मीनिंग ऑफ डिमांड कंप्लीट करेंगे। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल प्लस मार्केट डिमांड पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।